जय हिंद। आज इस लेक्चर में हम लोग 2D ज्योमेट्री का टॉप 4 क्वेश्चन देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है, कभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c मे बी टेंजेंट टू द पाराबोला। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लाइन है लेकिन वो पाराबोला पे टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट क्या होता है उस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि कोई एक पाराबोला है, आपका पाराबोला या कोई भी एक कर्व है और किसी एक पॉइंट पे कोई एक लाइन टच कर रहा है इस कर्व को, इस पाराबोला को। सपोज कीजिए यहां पे इधर से एक लाइन आया और इसको ऐसा टच करते हुए निकल गया। तो ये जो पॉइंट किसी कर्व है, किसी एक जगह पे कोई पॉइंट लाइन टच करता है किसी पॉइंट पे, तो वह टेंजेंट कहलाता है। तो सपोज कीजिए इसका पॉइंट ये P है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है। ओके, और ये इसी लाइन का इक्वेशन हम लोग को दे रखा है यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस c। ओके, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी लाइन को टेंजेंट लाइन बोलते हैं। याद रखिएगा, हम सभी लाइन को टेंजेंट नहीं बोलेंगे। किस लाइन को टेंजेंट लाइन बोलेंगे? जो लाइन किसी कर्व पे किसी एक पॉइंट पे टच कर पास कर रहा हो उसे हम लोग टेंजेंट लाइन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको टेंजेंट की जगह पे टच पॉइंट भी लिख सकता है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, चलिए अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं, जो गिवन दे रखा है। गिवन हम लोग को स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन दे रखा है mx प्लस c। और नाउ अब पाराबोला का जिक्र किया तो हम लोग लेट कर लेते हैं। पाराबोला का इक्वेशन y इक्वल टू 4ax, सॉरी y स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ax। ओके, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। उसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, यानी जो y की वैल्यू यहाँ पे ये सेकेंड में हम लोग पुट कर देंगे तो क्या आएगा यहाँ पे mx प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ओके, इसको अगर होल स्क्वायर तोड़िएगा तो ये m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस 2mx c आ जाएगा और इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4ax। ये 4ax को इधर इस साइड ले लीजिए तो m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mx इंटू सी माइनस 4ax इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, 2 और x कॉमन है तो 2x कॉमन ले लीजिए तो m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा mc माइनस आपको यहाँ पे बचेगा 2a बचेगा और ये प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इतना बच गया। अब इसको इक्वेशन हम लोग थर्ड मान लेते हैं। क्या मानेंगे इसको? इक्वेशन हम लोग थर्ड मानेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप जैसा कि जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपका इस प्रकार से इक्वेशन दिया होता है, इस प्रकार से इक्वेशन दिया रहता है जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल टू 4ac होता है। ओके, 4ac होता है तो इसको इस साइड लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में से a और b की वैल्यू निकाली तो आपका ये a होगा और इसमें b होगा और इसमें c होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर a इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या है, m स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे m स्क्वायर और b इक्वल टू आपका क्या है, यहाँ पे b इक्वल टू देख रहे हैं आपके ये इतना है तो यहाँ पे mc माइनस 2 है और c इक्वल टू आपका क्या है, c इक्वल टू यहाँ पे क्या है, c स्क्वायर है। ओके, अब ये सभी का मान इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ हम लोग का b बराबर क्या है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 भी होगा, 2 यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 भी रहेगा, 2mc माइनस 2 है। ओके, अब ये सभी का मान इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो पुट कीजिएगा तो आएगा आपका 2mc माइनस 2a का होल स्क्वायर और माइनस 4a बराबर हम लोग क्या आया है, m स्क्वायर और c बराबर c स्क्वायर इक्वल टू 0।
चलिए अब इसका होल स्क्वायर तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा ये आपका एम स्क्वायर सी ए स्क्वायर माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो यहाँ पे 4mca हो जाएगा, और आपका माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे इस ये वाली 4 कॉमन ले लीजिए, तो उधर इस समय से कॉमन ले लीजिए 4, तो 4 कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका एम स्क्वायर सी ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4mca, और यह आ जाएगा आपका यहाँ पे एम स्क्वायर सी ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, अब ये 4 को उधर 0 में डिवाइड डाल दीजिए तो आपका हो जाएगा 4 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा एम स्क्वायर सी ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4mca माइनस एम स्क्वायर सी ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बोलिएगा कि सर आप तो यहाँ पे 4 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे 4 किधर से आया, तो देखिए हम लोग ये वाली 4 को कॉमन लिए थे, इसमें से नहीं लिए थे क्योंकि यहाँ पे इसके पास 4 था नहीं। अब यहाँ पर देखिए एम स्क्वायर और सी ए स्क्वायर ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गया ये दोनों, तो इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को क्या बच गया, यहाँ पे बच गया हम लोग को 4a स्क्वायर माइनस 4mca इक्वल टू 0 इक्वल टू ये साइड लीजिए तो a 4a स्क्वायर इक्वल टू 4mca, यहाँ से a स्क्वायर से a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a बराबर mc, हम लोग को c की वैल्यू निकालना है तो a बराबर a बाई m, तो दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही हम लोग का रिक्वायर्ड था। आपको क्या आया था y इक्वल टू आपका mx प्लस c का ही मान हम लोग को निकालना था m स्क्वायर। ओके, दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए c क्यों निकालना था हम लोग को, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कोई एक लाइन किसी एक कर्व पे यानी पाराबोला पे टच कर रहा था, यानी टेंजेंट था, तो ये c जो कांस्टेंट हम लोग क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि इनके फ्यूचर में अभी कुछ ऐड करना पड़े तो उसकी वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग जान रहे थे पहले से कि ये लाइन का इक्वेशन तो हम लोग का यहाँ है, लेकिन वो कर्व पे टच कर रहा है, भाई कहाँ पे टच कर रहा है, कितने डिस्टेंस पे टच कर रहा है, तो ये बताता है हम लोग का c, यानी दिस इज अ वैल्यू ऑफ द c। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इतना नोट डाउन कीजिए। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 टू द इलिप्स x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए ये क्वेश्चन समझिए आप, क्वेश्चन इसमें अगर क्वेश्चन समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि आपका एक इक्वेशन फाइंड कीजिए, किसका, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का, जो टेंजेंट है, जहां से टेंजेंट बन रहा है। तो देखिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट किसको कहेंगे, तो थोड़ा समझ लीजिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट किसको कहते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। हम लोग क्या बोल रहा है, इलिप्स पे बोल रहा है, किस पे बोल रहा है, इलिप्स पे बोल रहा है। तो पहले इलिप्स का एक फिगर बनाते हैं। देखिए इलिप्स आपका इस प्रकार से आता है, इलिप्स कहते हैं बिल्कुल गोल सर्कल की तरह नहीं होता है, थोड़ा सा वो अंडाकार का होता है। अब देखिए एक इलिप्स है और उसके बाद बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट ड्रो, यानी बोल रहा है कि इलिप्स पे एक टेंजेंट ड्रो कीजिए, आप जहां पे दोनों पॉइंट टच कर रहा है उसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन क्या होगा उसको फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए हम एक इलिप्स बना लिए, अब इस पे हम लोग को टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग का एक पॉइंट दे रखा है, कौन सा, x1 और y1 दे रखा है। तो सपोज कीजिए वो पॉइंट हम लोग का यहाँ पे है। ओके, अब यहाँ से एक टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से, और यहाँ से एक टेंजेंट हम लोग इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। ओके, तो सब देख रहे हैं कि आप एक पॉइंट तो यहाँ टच कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ टच कर रहा है। हम लोग का ये P पॉइंट, यही पॉइंट हम लोग का x1 और y1 दे रखा था। ओके, आप समझ रहे होंगे। अब आप जानते हैं कि जब भी किसी कर्व पे कोई लाइन किसी एक पॉइंट पे टच करता है तो वो टेंजेंट कहलाता है। तो हम लोग का ये टेंजेंट पॉइंट ही है, यानी ये लाइन टेंजेंट हो गया, ये भी लाइन टेंजेंट हो गया। अब बोल रहा है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो अब देखिए ये पॉइंट्स को आप दूसरे पॉइंट से मिला दीजिएगा। सपोज कीजिए
ये पॉइंट आपका बी है और इसका कोऑर्डिनेट x3 और y3 है। ओके, और इसका सपोज कीजिए ये कोऑर्डिनेट है, ये x2, y2 है। ओके, अब देखिए यहां पे ये जब दोनों पॉइंट को आप मिला देंगे इस प्रकार से, अगर दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो दिस इज अ कॉन्टेक्ट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि जब भी किसी कर्व पे दो टैंजेंट पॉइंट है, वो दोनों टैंजेंट पॉइंट को अगर मिला देते हैं इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, तो हम लोग का क्या बोल रहा है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यही लाइन हम लोग का कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, और इसी को हम लोग इसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखिए, तो हम लोग जो यहाँ पे प्रक्रिया की वो सेम चीज को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लेट करके, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग सबसे पहले तो हम लोग गिवन ले लेते जो हम लोग को दे रखा था। तो हम लोग सबसे पहले गिवन एक पॉइंट दे रखा था हम लोग का। ओके, और उस पॉइंट को हम लोग P मान चुके हैं, तो x1, y1 आ जाएगा। उसके बाद इक्वेशन ऑफ इलिप्स दे रखा है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए हम लोग का नाउ करेंगे, यहाँ पे जो प्रक्रिया के वही लिखेंगे। यहाँ पे करेंगे लेट पॉइंट P ड्रॉ फ्रॉम टू टेंजेंट लाइन, यानी इस पॉइंट से हम लोग दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या किए, यहां इसको हम लोग B पॉइंट मान लिए। तो पॉइंट्स B x3, सॉरी ए पहले लिख देते हैं, a x2, y2 एंड b x3, y3, यही चीज की है। उसके बाद ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिए। उसके बाद उसके बाद हम लोग क्या किए, ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स कौन सा, A टू B को, यही कहलाता है इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, अब इतना हो गया। नाउ अब देखिए, आप जानते हैं कि जो भी इलिप्स का इक्वेशन होता है उसको हम लोग एस बराबर लिखते हैं। क्या एस बराबर लिखते हैं, x² बाई a² प्लस y² बाई b² माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे कर देंगे लेट a ग्रेटर देन b। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या है, सबसे पहले हम लोग टेंजेंट निकालेंगे दोनों लाइन का। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, किस लाइन का, लाइन PA। चलिए PA का पहले लिखते हैं। देखिए आपका ये इलिप्स के फॉर्म में टेंजेंट कैसे लिखेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे x² है ना, तो यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, क्या x2 है तो x2x करेंगे बाई a²। इस प्रकार से इसका टेंजेंट लिखते हैं तो याद रखिएगा। और y2 इंटू y बाई b² इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, चाहे तो आप इसको इक्वल टू इस प्रकार से भी लिख सकते हो, कोई बड़ी इशू नहीं। ओके, तो हम लोग को किस लाइन का टेंजेंट हो गया, तो हम लोग को ये लाइन का टेंजेंट क्या आ गया, x2x बाई a² प्लस y2 इंटू y बाई b² इक्वल टू 1। इस लाइन का टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग को प्राप्त हो गया। दूसरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन PB। ओके, जब PB के लिखेगा तो क्या आ जाएगा, x3x बाई a² प्लस y3y बाई b² इक्वल टू 1।
अब दोनों लाइन का हम लोग का टेंजेंट आ गया। ओके, अब देखिए जब ये दोनों लाइन का टेंजेंट आया और इसी एक ही पॉइंट से दोनों टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, तो इस पॉइंट को दोनों टेंजेंट सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना पहले नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको आप एक काम कीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन इसको सेकेंड मान लीजिए। ओके, अब यहां पे लिखेंगे टेंजेंसी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड और पासिंग थ्रू दोनों टेंजेंसी किससे पास करेगा, पासिंग थ्रू पॉइंट्स P x1, y1, इससे पास कर रहा है, राइट। अब देखिए जब इससे पास कर रहा है तो क्या हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x2 x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y2 y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और फिर इसको भी हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं x3 x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y3 y1 बाई बी स्क्वायर। ओके, अब ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि ये दोनों टेंजेंसी लाइन ये P पॉइंट से पास कर रहा है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए अब यहाँ पे y3 और y3 पे कोई सेम कांस्टेंट रखते हैं। ओके, और यहाँ पे x2 और y2 पे कांस्टेंट डाल देते हैं, तो दोनों की सेम वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए x1 x बाई ए स्क्वायर प्लस y1 y बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी t बराबर है जो आपका आएगा x1 x बाई ए स्क्वायर प्लस y1 y बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये t कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है आपका ना, इसी को हम लोग t इक्वल टू 0 बोलते हैं। क्या, t इक्वल टू 0 बोलते हैं किसको, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को। तो यही हम लोग यहाँ पे फाइंड कराना, t इक्वल टू कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो दिस इज यहाँ पे लिख दीजिए हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, देखिए आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप 3D का लेक्चर हमारा नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। हमारे चैनल पे आपके लिए इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, सेट थ्योरी, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेज, सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। और हाँ, पाटलिपुत्रा का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछली बार कराए हैं सभी का प्लेलिस्ट का लिंक फिर से आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इतना आप नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x1, y1 ऑफ इलिप्स x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इलिप्स पे एक टेंजेंट है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इलिप्स पे एक टेंजेंट है, उसका इक्वेशन फाइंड कीजिए। सिंपल सी बात, जैसे सपोज कीजिए ये आपका इलिप्स है, इस प्रकार से आपका इलिप्स है और किसी एक पॉइंट पे कोई एक लाइन आपका टच कर रहा है। ओके, कोई एक लाइन आपका इस प्रकार से टच कर रहा है, तो इसी लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करना है। और इसका जो पॉइंट दे रखा है आपका x1, y1, यही दे रखा है। सिंपल से यही फाइंड करने का है आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो गिवन दे रखा है उसको लिख लीजिए, सॉरी गिवन जो दे रखा है उसको लिख लीजिए। गिवन आपका एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट x1, y1, और हम लोग को इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स दे रखा है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स दे रखा है। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दे रखा है। नाउ अब लेट कर लीजिए, या जानते हैं कि s बराबर आपका ये होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसको 1 को इधर ले आइए तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी s बराबर आपको इतना मान लेना है
उसके बाद इसको क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो यहां लिखेंगे टेकिंग पार्शियली डिफरेंशिएट इन एक्स वाई रिस्पेक्ट। ओके, यानी आपको इस इक्वेशन को x और y के रिस्पेक्ट में, पहले x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट निकाल देना है, फिर अगेन y के रिस्पेक्ट में आपको निकाल देना है। ओके, तो चलिए अब इसको यहाँ पे पहले y x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली। तो s बराबर डेल x हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2x आएगा और a स्क्वायर आएगा। अब जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे ऐसा, इसके लिए y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपका 0 आई तो कांस्टेंट, तो ये भी 0 हो जाएगा। और इसको आप यहाँ पे ऐसे लीजिए, x बराबर x1 कह सकते हैं, y बराबर y1 कह सकते हैं। ओके, अब आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा डेल s बाई डेल x, x बराबर x1 और y बराबर y1 इक्वल टू आपका क्या मिल जाएगा, 2x बाई ए स्क्वायर। ओके, उसी प्रकार से अगेन y के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली। तो y के रिस्पेक्ट में इधर वाले 0 हो जाएगा, प्लस 2 बाई और बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, और माइनस 0 हो जाएगा। ओके, और ये भी ये जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x बराबर x1 और y बराबर y1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका टच कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं, तो इसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। तो डेल s बाई डेल y, x बराबर x1 और y बराबर y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 बाई बी स्क्वायर। सिंपल से इतना आ जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको आप जो आया इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग को क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ तक वैल्यू निकाल चुके हैं, अब हम लोग को फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, किसके लिए, x1, y1 एंड s इक्वल टू आपका 0। ओके, अब देखिए आपका जो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट होता है एलिप्स के फॉर्म में, जो फॉर्मूला था मैं यहाँ लिखता हूँ, x माइनस x1 बाई डेल s बाई डेल x और प्लस y माइनस y1 होता है और डेल s बाई डेल y होता है। ओके, इक्वल टू 0 होता है, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल चुके, क्या निकाल चुके, यहाँ पे हम लोग को डेल s निकाल चुके, डेल y और डेल x बाई x, डेल x भी निकाल चुके हैं। तो सिंपल से इसको हम इसमें पुट करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये दोनों इक्वेशन को हम इसमें पुट कर देते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए x माइनस x1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स बराबर हम लोग का क्या आया है, यहाँ पे आया हम लोग का 2x बाई ए स्क्वायर, फिर क्या है प्लस है y माइनस y1 इक्वल टू आपका क्या आया है, डी एस बाई डी बाई आपका आया यहाँ पे आया है 2 बाई बी स्क्वायर। ओके, इतना आया है। अब सिंपल से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसमें कीजिएगा तो माइनस 2x आएगा और ए स्क्वायर आएगा, फिर प्लस देंगे, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा 2y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और माइनस यहाँ पे कीजिएगा तो 2y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। ओके, यही आएगा। उसके बाद देखिए सब में 2 है तो 2 आप कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस आ जाएगा आपका 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस y इंटू y1 का बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ भी 2 नहीं होगा क्योंकि 2 हम लोग कॉमन ले चुके हैं, ये 2 को उधर मल्टीप डाल दीजिए 0 में तो 0 हो जाएगा। तो आपको फाइनली क्या मिला, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और माइनस x1 बाई इंटू एक्स
ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए जो भी माइनस वाला है उसको इक्वल टू को साइड के लेके चले जाइए, तो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ पे वाई स्क्वायर। अब इसको इस साइड लेके आइएगा तो x1 x बाई ए स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y1 बाई बी स्क्वायर। ओके, इतना हो जाएगा। क्या जानते हैं आप, इलिप्स में जान रहे हैं, इधर हम लोग लिखे हैं s1 इक्वल टू 0। आप जान रहे हैं कि इलिप्स इक्वल टू s होता है, s1 इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इतना बराबर 0, तो हम लोग को फाइनली क्या आ जाएगा x1 x बाई ए स्क्वायर और प्लस y1 बाई y इंटू y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, तो हम लोग का यही यहाँ पे फाइंड करना था, हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, तो दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो यही हम लोग को फाइंड करना था। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको नहीं समझ में आया है, किसी तरह कोई भी डाउट है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ओके, तो चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग का अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। एंड की जगह पे प्रूव दैट पोलर इक्वेशन ऑफ द कोनिक लिख दिया और ये इतना इक्वेशन लिख दिया और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिया, तो भी समझिए आपको यही प्रूफ करना है। ओके, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए सिंपल से कोनिक सेक्शन बोल रहा है, इसका मतलब कोई कर्व का ही बात कर रहा है। तो सपोज कीजिए कोई एक हम कर्व कंसीडर कर लिए, ये एक कर्व हम लोग कंसीडर कर लिए। ओके, अब एक कर्व कंसीडर करने के बाद फिर क्या करेंगे, ये कर्व को एक लाइन इसको बीचों बीच बाइसेक्ट कर देगा। जब बाइसेक्ट किया हुआ लाइन पे किसी यहाँ पे कोई अगर एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ सपोज यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले रहे हैं, तो यह पॉइंट कहलाता है फोकस ऑफ द कोनिक। क्या कहलाएगा, फोकस ऑफ द कोनिक। और इसी लाइन पे अगर इधर इस साइड में कोई एक लाइन वर्टिकली बाइसेक्ट कर देता है तो वह लाइन कहलाएगा डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहलाएगा, डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद आप ये जो फोकस ऑफ द पॉइंट कोनिक था, ये पॉइंट को अगर दूसरा लाइन इधर से इसको बाइसेक्ट कर देता है, सपोज इधर को बाइसेक्ट करते हुए ये इधर को जा रहा है और ये इस प्रकार से इधर को पास कर रहा है, तो तब वो लाइन जहां तक ये सपोज यहाँ कर्व को बाइसेक्ट किया यहाँ, यानी एक पॉइंट यहाँ मिला आपको, एक पॉइंट यहाँ मिला, तो ये टोटल जो लेंथ कहलाता है लेटस रेक्टम। क्या कहलाता है, लेटस रेक्टम। और इसको जब आधा की बात करेंगे, यहां से ऊपर की बात करेंगे, तो ये कहलाता है सेमी लेटस रेक्टम। और सेमी लेटस रेक्टम को स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ओके, उसके बाद क्या कीजिए, जब यहाँ जो पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किए थे, यहां से एक लाइन यहाँ फोकस को आप मिला दीजिए। जब इस लाइन को मिलाइएगा तो इसका डिस्टेंस r हो जाता है। और यहाँ पे एक पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अब x बाई कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं रहेगा, यानी x बाई के फॉर्म में कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा, अब यहाँ पे r और थीटा के फॉर्म में कोऑर्डिनेट रहेगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज कीजिए r कॉमा थीटा हो गया। उसके बाद जब ये लाइन मैच किए तो सपोज ये इस लाइन से यहाँ तक का एंगल अगर हम थीटा कंसिडर करते हैं, थीटा मान लिए, तो फिर ये लाइन से यहाँ तक की एंगल क्या होगा। तो सपोज अगर आप जान रहे हैं कि किसी एक लाइन पे इस प्रकार से सेमी सर्कल बनता है तो उसका एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, तो 180 डिग्री बनेगा, तो 180 डिग्री में से यानी पाई में से थीटा माइनस करने को पड़ेगा। तो यानी इसको इस प्रकार से यहाँ तक की एंगल की बात करते हैं हम, यहाँ तक की इतना काट के और इतना की बात करें, केवल इतना का बात करें, इसका बात नहीं कर रहे हैं, गलत हो गया। इतना की बात करें तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। क्यों पाई माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि आपको हम बताया कि किसी एक लाइन पे सेमी सर्कल बनता है तो उसका एंगल पाई होता है, यानी 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से थीटा जाएगा तो थीटा माइनस पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, अब ये क्वेश्चन, ये फिगर हम लोग ड्रॉ कर लिए। उसके बाद जो चीज आप यहाँ पे एक्टिविटी किए हैं, सेम चीज को यहाँ पे लेट कर देना है, लेट एस बी द फोकस, जैसा कि आपको बताए। उसके बाद जेड एम द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक, यानी ये जेड एम देख रहे हैं, यानी ये लाइन की बात कर रहा है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। उसके बाद ई को हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। उसके बाद लेट फिर से करेंगे पी
पी बी बी पॉइंट आर कॉमा थीटा होता है, और एल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी लेटस रेक्टम बोलते हैं। सेम चीज को यहाँ पे लिख दिया। और एसपी यानी ये लाइन की बात करें, इसका डिस्टेंस हम लोग को आर है। उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। नाउ अब यहाँ पे देखिए एंगल, पहले बात करते हैं ए एस पी। तो ए एस पी बराबर थीटा, कौन क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए एस पी इसका क्या है, थीटा है। ओके चलिए, सिंस फिर कौन, हम लोग बात इसके राइट एंगल वाले को कर लेते हैं, यानी एस एन पी की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी अगर ये इसका लिख रहे हैं तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं ऐसा, पी एस एन, यानी पी एस कोण की बात करेंगे तो हम लोग या पाई माइनस थीटा आ जाएगा। ओके, उसके बाद अब आपको क्या चाहिए, दिख रहा है कि ये राइट एंगल जो बन रहा है इसमें आपको आर डिस्टेंस दे रखा है, लेकिन नीचे से ये डिस्टेंस अपने को फाइंड करने का है तो वो नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा की फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कॉस, अब इसका एंगल क्या बन रहा है, पाई माइनस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे पाई माइनस थीटा इक्वल टू आधार क्या है आपका एस एन, तो एस एन बाई कर्ण क्या होता है, आप कर्ण के यहाँ पे क्या है एस पी, तो यहाँ पे लिख देंगे एस पी। ओके, अब यहाँ पे देखिए कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे लिख देंगे माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एस एन बराबर आर और एस पी इक्वल टू इतना। सॉरी, यहाँ पे आपको एस एन इक्वल टू एस पी इक्वल टू आर दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग इधर आर नहीं होगा, यहाँ पे एस एन बाई एस पी इक्वल टू आर दे रखा है। ओके, अब यहाँ से हम लोग एस एन की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एस एन बराबर क्या आ जाएगा, माइनस आर कॉस थीटा। ओके, अब इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, बाई, हम लोग जानते हैं कि बाई द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ कोनिक। अब देखिए डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ कोनिक किसको कहेंगे, इसेंट्रिसिटी को कहेंगे। तो इस इसेंट्रिसिटी बराबर हम लोग का होता है एल एस बाई एल क्यू। ओके, एल एस बाई एल क्यू, एल एस क्या है, तो आपका यहाँ पे देखिए आपका एल किधर है, एल ही इधर है और एल एस इधर है, यानी ये एल एस यहाँ इसका बात कर रहा है, तो एल एस इधर है, तो एल एस बाई एल क्यू। अब एल क्यू की इधर देखिए, एल क्यू यहाँ पे, तो एल क्यू इधर, यानी ये इस प्रकार का, इसको हम लोग दोनों को मिलाकर इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए एल एस बराबर कुछ मान दे रखा है आपको, एल एस बराबर आपको एल दे रखा है। चलिए, ई इक्वल टू एल एस बराबर एल है और क्यू एल एस बराबर हम लोग का एल एस बराबर एल है और एल क्यू बराबर, तो एल क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड एस भी लिख सकते हैं, तो एल क्यू को हम लोग जेड एस लिख देंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड एस बराबर हम लोग का आ जाएगा एल बाई ई आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग आप जानते हैं, नाउ फिर से we know that हम जानते हैं कि एस पी बराबर आपका ई पी एम, इसेंट्रिसिटी इंटू पी एम, यानी ये इसका प्रॉपर्टीज ये भी कहता है, इसका डेफिनेशन कहता है। अब देखिए एस पी बराबर आपका कुछ दे रखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो एस पी बराबर आपका क्या दे रखा है, आर दे रखा है, और पीएम कहाँ पे है, देखिए पी और एम इधर है, तो पीएम को हम लोग और क्या क्या लिख सकते हैं, पीएम को हम लोग जेडएस लिख सकते हैं और एसएन लिख सकते हैं, तो पीएम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेडएस लिख सकते हैं प्लस एसएन लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए आर इक्वल टू ई, अब जेडएस बराबर हम लोग को क्या आया है, जेडएस बराबर हम लोग का आया है एल बाई ई, तो जेडएस बराबर लिख देंगे एल बाई ई। ओके, अब एसएन बराबर आपका आया है, देखिए एसएन बराबर आया माइनस आर थीटा माइनस आर कॉस थीटा। ओके, चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या कीजिए, अब यहाँ पे आप इसमें से आर कॉमन ले लीजिए और 1 बाई ई कॉमन ले लीजिए, तो आपको प्रूफ करना आसान हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे आर इक्वल टू क्या कॉमन लेना है आपको, ई 1 बाई ई कॉमन लेना है और इंटू आर भी कॉमन लेना है। तो अभी इसमें से ये कॉमन ले लिए, तो यानी 1 बाई ई कॉमन लिए, तो इसके पास तो
ई था तो 1/e दे दिया, लेकिन r नहीं था, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को r और इंटू एल लिखना पड़ेगा, और फिर माइनस, अब यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे r नहीं था ना, तो r इससे कॉमन लेंगे तो बटा में r हो जाएगा, और माइनस, अब देखिए इसके पास r था, इसके पास r था और e नहीं था, तो r तो दे देगा लेकिन e यहाँ पे बटा में हो जाएगा, तो cos थीटा बाई e हो जाएगा। ओके, इतना हो जाएगा। अब देखिए ये e से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू r l बाई r माइनस cos थीटा बाई e। ओके, तो आप एक काम कीजिए, अब इसको इधर ले लीजिए इक्वल टू के इस साइड में, तो क्या आएगा l बाई आर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाई ई। ओके, तो यही आपको प्रूफ करना था, तो हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे प्रूफ लिखा रहेगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूफ दैट, नहीं रहेगा, नहीं लिखा रहेगा तो प्रूफ लिख दीजिए, नहीं लिखा रहेगा प्रूफ दैट तो प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, केवल हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख दीजिएगा, यही आपका रिक्वायर्ड। अगर प्रूफ लिखा रहेगा तो केवल प्रूफ नहीं लिख के यहाँ पे हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो आई होप ये टॉप 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, और इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट सीरीज है हर सब्जेक्ट का टॉप 5 क्वेश्चन। देखिए ये टॉप 4 क्वेश्चन जो बताए आपको, ये 100 है, 100% नहीं 200%, ये 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके लिए फिक्स है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से सेम आपको आने वाला नेक्स्ट लेक्चर में टॉप क्वेश्चन बताएं हर सब्जेक्ट से, तो आप कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक हमारा चैनल 3D ज्योमेट्री का नहीं देखें तो देख लीजिएगा, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला लेक्चर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आई कार्ड में फिर से आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस करा चुके हैं, सेट थ्योरी करा चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री करा चुके हैं, एलपीपी करा चुके हैं। अगर पाटलिपुत्रा वाले हैं तो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मैट्रिसेज हो गया, तो सारी आपको लेक्चर करा चुके हैं। अगर नहीं देखे तो फिर से आपको एक बार बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर वहाँ से आप देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल। हाँ, पिछले ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करवा चुके हैं, अगर नहीं देखे तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।